हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लगातार वापस होते डॉक्यूमेंट किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। अभी कल एक विज्ञप्ति और जारी हुई थी इटावा की, तो इटावा में डॉक्यूमेंट को वापस किया जा रहा है और उसके लिए भी 3 दिन का समय दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं। और ये भी बोला गया है कि जिसने काउंसलिंग कराई थी वह अभ्यर्थी स्वयं ही आकर ले जाए, किसी और को ना भेजे। इसका मतलब है जिस अभ्यर्थी की काउंसलिंग होनी है वही स्वयं ही आकर अपने डॉक्यूमेंट ले जाए, किसी और को डॉक्यूमेंट नहीं सौंपे जाएंगे। खैर, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट किसको सौंपे जाएंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट वापस हो क्यों रहे हैं। यदि सरकार काउंसलिंग कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तो इस तरह की बातें सामने क्यों आ रही हैं और किस बात की ओर संकेत जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि यदि भविष्य में कोई भी परिस्थिति बदलती है तो काउंसलिंग प्रक्रिया भी बदलेगी। काउंसलिंग का प्रोसेस जो होगा वो हो सकता है कि ज़िले बदल जाएं, और ज़िला बदलने का मतलब है ज़िला आवंटन सूची बदल देना। तो वरना तो अन्यथा इस तरह की बात जब पीएनपी जैसे विभाग ने किसी व्यक्ति से नहीं कहा है, किसी संस्था से, किसी बीएसए अधिकारी से ये नहीं बोला है, किसी ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से नहीं बोला है कि आप अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वापस करिए, तो इतना पावर, इतनी अधिकार कहाँ से आया किसी अधिकारी को कि जो काउंसलिंग हो रखी है उन डॉक्यूमेंटों को वापस करे। तो ये अपने आप में ही एक सोचनीय और विचारणीय चीज़ है, क्योंकि यदि ऐसे ही डॉक्यूमेंट वापस होते रहे तो अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मन खींच जाएगा, क्योंकि पहले से ही हिस्सा लेते हुए आए हैं भर्ती में। और यदि यहाँ तक आकर भी अगर डॉक्यूमेंट वापस करे जाएं, क्योंकि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वापस लाता है आप उससे पूछिए कि उसके मन पर क्या गुजर रही है। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा मेरे डॉक्यूमेंट के साथ। पहले काउंसलिंग हुई, फिर मेरे डॉक्यूमेंट वापस कर दिए गए। सरकार क्या चल रहा है सरकार के दिमाग में, पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में यही आएगा। खैर, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि 4,300 जूनियर शिक्षकों का फ़िलहाल सरकार लॉलीपॉप देने के चक्कर में लग रही है कि शुरुआत यहाँ से करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, लगभग प्रदेश में 24,000 जूनियर शिक्षकों के पद खाली हैं। तो फ़िलहाल सरकार जो शुरुआत कर रही है वो 4,003 से, लेकिन ये ऐसा केवल सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं। पीएनपी की तरफ से अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अभी तक पीएनपी के पास जो ज़िलों से उन्होंने ब्यौरा मांगा था, तो जो ज़िलों से जो ब्यौरा मांगा गया है उस ब्यौरे में जो जगह खाली हैं वो 4,300 जगह खाली हैं। तो अभी धीरे धीरे और भी ज़िलों का जब ब्यौरा आएगा तो ये लगभग 24,000 पद खाली होंगे जूनियर के, जिनके ऊपर भर्ती निकलनी है। हो सकता है यदि ये भर्ती लेट हो तो सरकार नई भर्ती निकाल कर एक तरह से मन की शांति दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन अभ्यर्थियों के लिए नुकसान होगा जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही परीक्षा में भाग लिया है। जैसे 68,500 वाले परेशान कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसी प्रकार ये होगा कि 69 जो नई भर्ती निकलेगी 50,000, 60,000, 70,000, उस भर्ती में क्या होगा कि उस भर्ती में वो नए अभ्यर्थी परेशान करेंगे। मतलब ये 69,000 वाले नई भर्ती जो निकलेगी उसको परेशान करेंगे। तो ये सीधा इशारा है इन चीज़ों की ओर कि भविष्य में होने वाली भर्तियां भी बिना विवाद के नहीं रहने वाली है। वरना तो एक भर्ती का नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, उसका पूरा हिसाब क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर नई भर्ती निकाली जाए फ्रेश, जिसमें कोई विवाद ना हो। लेकिन इस तरह की चीज़ों को निकालना अपने आप में एक ऐसी विवाद को जन्म देता है कि फिर नए अभ्यर्थी वो ये सोचेंगे या पुराने वाले अगर ये ना होते तो हमारी लिस्ट यहाँ पर लग जाती। तो जैसे हम सोच रहे हैं 68,500 वाले बच्चे, ऐसे ही है। तो ये चीज़ें जो हैं गलत है। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। एमआरसी ऑर्डर में क्या है खास? एमआरसी ऑर्डर में सरकार ने अपना जवाब तैयार कर लिया है और कल शाम उसको पेश करने की बात थी, लेकिन कल शाम पेश किया है नहीं किया ये अभी नहीं पता है। आज शाम तक अपडेट पता लग जाएगी। सरकार ने पूरा आदेश जो है एमआरसी को लेकर अपना जवाब पूरी तरह से तैयार कर लिया है और वो जवाब सरकार वहाँ पर दाखिल करने वाली है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है साथ में कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको इतनी पावर नहीं है जो भर्ती पर स्टे लगा सके, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर आएगा वो उनको सौंप दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी, चर्चाएं भी चल रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। सभी विवादों को रोकते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी आयोग या किसी भी तरह का फैसला मानने को तैयार नहीं है
और हम इन पदों के सापेक्ष जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का ही निर्णय हम मान्य करेंगे। इसके अलावा किसी भी संस्था का निर्णय हम मान्य नहीं करेंगे, सरकार ने साफ कर दिया है। और सरकार यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती है कि हम जो भर्ती निकालेंगे वो भर्ती कहीं ना कहीं जो नई भर्ती आने वाली है उनको डिस्टर्ब नहीं करने वाली होगी और वो भर्ती बिल्कुल फ्रेश होगी। तो और इसके अलावा एमआरसी ऑर्डर पर या एनओसी ऑर्डर पर भी सरकार ने और एमआरसी पर सरकार ने साफ कर दिया है कि हम कोई भी पद या कोई भी वैकेंसी इस तरह की नहीं निकालेंगे जो विवाद को जन्म दे और किसी भी तरह की बातों पर कोई भी चीज़ें जो अपडेट में निकल कर आ रही हों और विवाद को जन्म देने वाली हो। मतलब घुमा फिरा कर नहीं कहता, मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि सरकार ने कह दिया है कि हम ना ही तो हम किसी को एनओसी देंगे और ना ही हम जो एमआरसी जो हमारा नियम है वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसके लिए हम कोर्ट में लड़ेंगे, हम आयोग की बात को नहीं मानेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि बहुत देर तक इस बात को घुमाया जाए। साफ क्लियर कहना है कि सरकार ने कह दिया है कि आयोग को अधिकार नहीं है, हालांकि 338B के तहत आयोग को पावर है, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये बात भी सत्य है। तो सरकार कह रही है जब सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करना है तो वहाँ से जो भी आदेश आएगा उसको हम वहाँ पर, हालांकि उन्होंने आयोग के लिए भी अलग से उसके सम्मान को रखते हुए उनके लिए भी एक आदेश एक जवाब तैयार कर लिया है और उनको भी वो जवाब देने वाले हैं, ये बात भी सत्य है। इसके अलावा कहीं उस जवाब की तैयारी विपक्ष पहले ही ना कर ले, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जवाब को दाखिल नहीं किया है। तो सरकार पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को वापस कर रही है और ये चीज़ें थोड़ी सी गलत लग रही हैं, ऑकवर्ड लग रही हैं सुनने में भी और देखने में भी। अब बात करते हैं कि क्या सीबीआई केस में का जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उसमें क्या है। Here, Mrs. Nutan Thakur, learned counsel of the petitioner and the learned state counsel. The present writ petition has been filed by the petitioner for quashing the Uttar Pradesh Assistant Teacher 2019 held in 6 जनवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी। पिटिशनर ने ये कहा है उसमें एंड द डायरेक्ट जो पीएनपी ने दिया था, मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने एग्ज़ाम लिया। उत्तर प्रदेश अंडरटेक द उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन अगेन एंड फर्दर डायरेक्ट द अपोजिट parties to transfer the investigation wherein the criminal cases and irregularity related the Uttar Pradesh Assistant Teacher 2019 including the first information report the CBI। मतलब उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया इसमें होने वाली अनियमितताओं को देखते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। इस तरह की मांग यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अभी इसको 3 हफ्ते का समय सरकार को 2 हफ्ते का समय सरकार को दे दिया गया है। सरकार 4 हफ्ते का समय मांग रही थी, मतलब 21 और 22 तारीख को इसकी सुनवाई है। सरकार इसके ऊपर अपना जवाब देगी, उसके बाद फिर उस सीबीआई के हो सकता है इसमें जांच के लिए दे दिया जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल इसमें लग नहीं रहा है। लर्न द स्टेट काउंसिल रिक्वेस्टेड टू द इज टू बी अर्ज्ड बाई एडवोकेट जनरल एंड इट मे बी टेकन बाई आफ्टर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के बाद लिया जाएगा इसको। लर्न काउंसिल पिटिशनर अपोज द रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रीवियस ओकेजन ऑल्सो एडजॉर्नमेंट वाज द सॉट द सेम ग्राउंड, क्योंकि पहले भी पिछले हफ्ते भी इस सेम ग्राउंड पर केस चल चुके हैं, तो सरकार को यहाँ पर 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि सरकार अपना जवाब दाखिल कर सकती है, और ये 7 तारीख का आपका आदेश है। इसके अलावा जो आज सुनवाई होनी है, आप देख रहे हैं 9 तारीख है, ये बीएड को बाहर करने का मुद्दा था एक, तो बीएड तो बाहर होगा नहीं, लेकिन जो चंदाखोर हैं वो बीएड को बाहर करने के लिए पूरा पैसा उगाही में लगे पड़े हैं कि हम बीएड को बाहर करेंगे, और ये होने वाला होगा नहीं, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है। क्योंकि मैं साफ़ कहता हूँ, इसमें मुझे कोई दो राय वाली बात नहीं है, आप किसी से ही पूछ लें, कोई भी हर व्यक्ति जानता है कि एनसीटी ने इसको शामिल किया है और एनसीटी ने पावर दी है, और हर जो सुप्रीम रिकमेंडेड बॉडी हैं उनके द्वारा रिकमेंड करने के बाद उत्तर प्रदेश में पैरा क्लॉज 21, पैरा क्लॉज 22, 23, 24 में शामिल करने के बाद ही परीक्षा में इसको शामिल किया गया था। तो बीएड बाहर होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी 11 बजे इसकी सुनवाई है, आज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो
तो बड़ी ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन उनको बेवजह गंभीर बनाया गया। उधर डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो अगस्त में हो सकती है, और वहीं जो यूपी टेट 2020 है, यूपी टेट 2020 भी आपका अगस्त माह में देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि सरकार इनसे एक मोटा मुनाफा कमाकर फिर नई भर्ती परीक्षा के बाद निकाले, और वो भी विवादों के से घिर जाए। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यदि भर्ती जल्दी निकलती है तो अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट तब तक नहीं आ पाएगा। जैसे हमारा 2018 में जो हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से, उनका रिजल्ट नहीं आया था। 22 दिसंबर 2018 को लास्ट डेट थी, तो उनका बच्चों का रिजल्ट आया नहीं था तब तक, उसको लेकर भी विवाद है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, पीएनपी को देखना चाहिए कि जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं तब भर्ती को आगे बढ़ाए, ताकि कोई विवाद हो ही ना किसी भर्ती में। भर्ती भले ही 6 महीने लेट हो जाए, लेकिन निर्विवाद हो, 6 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्योंकि फिर जब 6 महीने बाद भर्ती निकलेगी निर्विवाद तरीके से, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उस पर कोई किसी तरह की पिटीशन फाइल नहीं होगी, और नंबर 1 से भर्ती होगी वो। तो फ्रेंड, यदि बात आपको मेरी समझ में आ रही हो, सरकार क्या करना चाह रही है। सेकंड काउंसलिंग में भी एनओसी नहीं देगी, अच्छी बात है। एमआरसी ऑर्डर पर सरकार स्थिर है, सरकार ने कह दिया जो हमने किया है वो सही तरीके से किया है, ये हम साबित कर देंगे, ये भी ठीक है। लेकिन ये लॉलीपॉप छोटा रहेगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में इन चीज़ों को लेकर एक भारी रोष है कि आपने भर्ती को इतना लंबा क्यों खींचा है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।